डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड के इफ सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन x square plus kxy minus 3y square equal to 0 is twice the product. So here we have to find value of k, and given part is sum of the slopes of the lines represented by homogeneous equation is twice the product. So here condition कैसी है? Sum of the slope is twice the product. Slope m1 and m2 slopes हैं of lines हैं represented by this homogeneous equation. So condition कैसी बनेगी? By condition we get sum of the slopes, that means m1 plus m2 equal to twice the product m1 m2. So हमारी कंडीशन है. इस सम के अंदर गिवन जो कंडीशन थी सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस द प्रोडक्ट. सो सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस द प्रोडक्ट. इसमें हमको सम एंड प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ k. सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस को फाइंड करना है. तो उसके लिए हमारे पास मेथड है. हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं. गिवन इक्वेशन है x² + kxy -3y² = 0. इक्वेशन नंबर 1. इसको हम कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग विद जनरल होमोजेनियस इक्वेशन x² + 2hxy + by² = 0. So here coefficient of x² is a and here 1. Therefore a is equal to 1. Here xy का coefficient 2h है and here k. So 2h equal to k. And y² का coefficient b and here -3. So b equal to -3. So हमने a, 2h, b को फाइंड किया. अब इनको स्लोप्स के फार्मूले में पुट करते हैं. सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स. सो सपोज कर लेते हैं स्लोप्स. लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर m1 + m2 = -2h/b. ये फॉर्मूला है. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. 2h is k and b is -3. So k/3 is a value of m1 + m2. Now m1 m2 को फाइंड करना है. फॉर्मूला है a/b. a is 1, b is -3. So 1/-3. So sum of the slopes and product of the slopes को हमने फाइंड किया. Now इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. Therefore sum is k/3, product is -1/3. लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है. डिनोमिनेटर सेम है. डायरेक्टली 1/3 को कैंसिल करें. डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर लेंगे. सो न्यूमरेटर क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड से k एंड राइट हैंड साइड से -1 × 2 is -2. So this is this value of k. So k फाइंड करना था. सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट गिवन था. ये कंडीशन गिवन थी. इसमें हमने सम ऑफ द स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स को फार्मूले से फाइंड किया. गिवन इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर किया और उसमें से a, 2h, b को फाइंड किया. उसको सम ऑफ द स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया हमने. इसके बाद यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करते हैं. सो वी गेट द k is -2. Second sum, slopes of the lines represented by 3x² + ky² - y² = 0 is differ by 4. So again हमको k फाइंड करना है. And given condition is slope of the lines represented by homogeneous equation is differ by 4. यानी slopes are differ by 4. That means condition is by condition we get स्लोप्स है m1 m2. सो उनका डिफरेंस 4 है. सो हियर गिवन कंडीशन इज स्लोप्स आर डिफर बाय 4. सो हमको डिफरेंस ऑफ द स्लोप को सब्स्टिट्यूट करना है सॉल्व करना. हमारे पास सम ऑफ द स्लोप्स के फार्मूले, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स के लिए. डिफरेंस के लिए फार्मूला नहीं है हमारे पास. लेकिन डिफरेंस के लिए एक फार्मूला है, लेकिन वो स्केलर फॉर्म है. वो फार्मूला कैसा देखें,
m1 minus m2 होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है, दैट इज m1 plus m2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू। इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करने के लिए हमने ये वाला मेथड यूज किया, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूलेस लेंगे और उनके बाद उनको जब हम ऐड करके सॉल्व करेंगे तो हमको ये टाइप मिलता है। सो ये डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको यूटिलाइज करना है। इस फॉर्मूले को हमको यहाँ यूज करना है। हमारे पास कंडीशन है डिफरेंस ऑफ स्लोप इज इक्वल टू 4 है, लेकिन डिफरेंस ऑफ दिस स्लोप के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं, वो फार्मूला हमारे पास डिफरेंस स्क्वायर के लिए। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें। स्क्वायर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तब हमको मिलेगा ये, यानी बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे ऑन स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे। सो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ हमने स्क्वायर ले लिया, अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस डिफरेंस के लिए अभी हम फार्मूला पुट करेंगे। सो फार्मूला रहेगा ये सम स्क्वायर यानी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट इज इक्वल टू 16। अब ये हमारा फार्मूला मिल गया, सम स्क्वायर और ये प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के हमको फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट। सो गिवन पार्ट, गिवन इक्वेशन इज 3x square plus axy minus y square equal to 0, equation number 1. Now we compare this equation with homogeneous equation x square plus 2hxy plus by square equal to 0. So we get a is equal to 3, 2h equals k and p equal to minus 1. So हमने फाइंड कर लिया a टू h p को। नाउ स्लोप्स को डिफाइन करते हैं। लेट m1 and m2 be the slopes of the lines represented by 1. Slope of the lines represented by 1. Therefore, sum of the slope is equal to minus 2h upon b minus 2h, which is k, b is minus 1, therefore sum is k. Now product को find करते हैं, and m1 into m2 is equal to a by a is 3, b is minus 1, that is minus 3. Now ये sum मिल गया है, ये product of the slope मिल गया है, इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। Therefore, sum is k. So k square minus 4 into product minus 4 into product is minus 3. Product minus 3 है. So this is minus 3 equal to right hand side 16. Now k square minus plus 12 equal to 16. Therefore, k square is equal to 16 minus 12. K square is equal to 4. Therefore, k equals plus or minus 2. So, value of k is plus or minus 2. So, dear student, इस सम के अंदर given condition कैसी थी? Sum of the slope is differ by 4. यानी difference of slope 4 था। ये हमने condition लिखे और difference of the slope के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं, हमारे पास फार्मूला है sum of the slopes and product of the slopes के लिए। So, हमने पहले डिफरेंस ऑफ द स्लोप को मॉडिफाई करते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास डिफरेंस स्क्वायर के लिए फार्मूला, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का स्क्वायर लिया। इसके लिए फार्मूला सब्स्टिट्यूट किए, डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट। और इस सम एंड प्रोडक्ट में भी रिड्यूस हो गया, ये डिफरेंस था पहले, अब हमको सम एंड प्रोडक्ट में रिड्यूस हो गया। नाउ उसको सब्स्टिट्यूट करना था हमको सम एंड प्रोडक्ट को। पहले हमने फाइंड किया सम एंड प्रोडक्ट को, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, सो वी गेट द सॉल्यूशन। So question number 3.
slope of one of the lines represented by kx square plus 4xy minus y square equal to 0 exceeds the slope of other by 8. So यहाँ पे आपको k फाइंड करना है. Given condition कैसी है? One of the slope of one of the line is कैसे exceeds the slope of other by 8. यानी one of the slope is exceeds the other slope by 8 है. अगर हम कंडीशन लिखते हैं कि m फर्स्ट स्लोप है हमारे पास m1, so one of the slope is exceeds मतलब प्लस the other by 8. so हमको कंडीशन कैसे मिले? one of the slope is exceeds the others by 8. so m1 is equal to m2 plus 8 या फिर m2 is equal to m1 plus 8. so ये हमारी गिवन कंडीशन है. इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें m2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा m1 minus m2 is equal to 8. अब ये प्रीवियस जो सम था उसकी सेम कंडीशन में रिड्यूस हो गया. डिफर बाय 4 था वहां पर. सब ये डिफरेंस 8 में कन्वर्ट हो गया. अब प्रीवियस जो सम था उसी की तरह इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको क्या करते हैं? पहले बोथ साइड में एक स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस के लिए फार्मूला नहीं है हमारे पास. डिफरेंस स्क्वायर के लिए हम डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं. देयरफॉर m1 minus m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64. so यहाँ पर हमने क्या किया? स्क्वायर लिया. कहाँ पर? बोथ साइड में ऑन स्क्वायर है. और इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे. सो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 इक्वल टू 64. so ये हमारी गिवन कंडीशन थी. वन ऑफ दिस स्लोप इज exceed the other by 8. so हमने m2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया तो डिफरेंस ऑफ स्लोप इज 8 मिला है. अब डिफरेंस को सॉल्व करेंगे हमें प्रीवियस जो सम था उसको यूटिलाइज करेंगे. डिफरेंस स्क्वायर के लिए फार्मूला इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर राइट हैंड साइड का स्क्वायर दिया हमने. अब इसका फार्मूला डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट इक्वल टू 64. so गेट सम एंड प्रोडक्ट को पुट करना है. so उसको फाइंड करते हैं. so ये गिवन इक्वेशन है. इसको जनरल होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. so a is equal to k, 2h is equal to 4, b is equal to -1. now slopes को डिफाइन करते हैं. let m1 m2 be slopes of the lines represented by equation number 1. therefore sum of the slope is -2h upon b. so minus 2h is 4, b is -1. so sum of the slope is 4. m1 m2 is equal to a by b. therefore a is k and b is -1. therefore this is minus k. so sum of the slope is 4, product of the slope is minus k. इसको इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. therefore sum is क्या? sum is 4 का. so 4 square minus 4 into product is minus k equal to राइट हैंड साइड 64. so यहाँ पर हमने सम एंड प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट किया. फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन 4 स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4k इक्वल टू 64. therefore 4k इक्वल टू 64 माइनस 16. इनका डिफरेंस लेते हैं. 16 को राइट साइड में ट्रांसफर किया हमने. अब 64 में से इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. so 14 माइनस 8 ये मिलेगा 8, 5 में से 1 गया 4. therefore k equal to 48 divided by 4. so dividing by 4. so this is 1 2 यानी k equal to 12. now question number 5. find the condition that. Find the condition. So here we have to find condition. And given part is the line 4x plus 5y coincides with one of the lines represented by homogeneous equation. So this line coincides with one of the lines represented by homogeneous equation. Homogeneous equation ax square plus 2x plus by square equal to 0. It represents two lines passing through origin. By second theorem, homogeneous equation
दिस होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब यहाँ पर कंडीशन कैसी है कि 4x + 5y = 0 कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द लाइन। इन दोनों लाइंस के साथ गिवन लाइन कोइंसाइड कर रही है। सपोज 4x + 5y, ये हमारी गिवन लाइन इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, मतलब इसका ओवरलैप है। ये इक्वेशन दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसमें से एक लाइन पर गिवन लाइन कोइंसाइड है, मतलब ये वाली लाइन इन दोनों में से एक लाइन पर कोइंसाइड है, मतलब इसको ओवरलैप है, इसी के ऊपर है। नाउ हमको कंडीशन फाइंड करना है। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये दोनों लाइंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। दैट मीन्स ये दोनों लाइन का स्लोप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक बेसिक कंसेप्ट है कि जब किसी कर्व पर, सपोज ये हमारा कर्व है, इस कर्व पर जब एक पॉइंट रहता है, कर्व सपोज हमारी ये कर्व है कि 2x + 3y = 0, ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन। इस पॉइंट पर यहाँ पर पॉइंट है 2, 3, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई है। सो ये ज्योमेट्रिकली क्या है, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट लाई है, और अलजेब्रिकली ये क्या डिफाइन करता है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि जब किसी कर्व पर जो पॉइंट रहेगा, सो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सिमिलरली ये बेसिक कंसेप्ट है, सो इसी को यहाँ यूज कर रहे हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये दोनों लाइंस का जो स्लोप रहेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इनमें से एक लाइन इस लाइन के साथ कोइंसाइड है, मतलब इस लाइन का स्लोप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब स्लोप को हम जनरली कैसे फाइंड करते हैं, m = से डिफाइन करते हैं। इसका स्लोप रहेगा फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 4, कोएफिशिएंट ऑफ y 5। सो फार्मूला यानी स्लोप क्या मिला हमको, इस लाइन का स्लोप m = -4/5, और यहाँ पर m वेरिएबल ही नहीं है। तब क्या करेंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी, इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी। सो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं। उसके लिए मेथड क्या है, राइट साइड से लिखेंगे, y को एलिमिनेट करना है, सॉरी y के लिए m पुट करना है, x को एलिमिनेट करना है। सो bm² + 2hm + a = 0। सो इस होमोजेनियस इक्वेशन को हमने ऑक्सिलरी फॉर्म में रिड्यूस किया जिसमें m है। अब यहाँ से m की वैल्यू भी मिल रही है, इसका स्लोप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, ये कंडीशन है। बेहतर समझ में आया। होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मींस इन दोनों लाइन का स्लोप इसको सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, पहले ऑक्सिलरी फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लिया। तो इसमें अगर हम स्लोप को पुट करेंगे, इस लाइन का स्लोप भी पुट करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करेगा, इस लाइन का स्लोप पुट करेंगे, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करना मींस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने x = 2 y = 3 पुट करेंगे तो इक्वल टू हमको राइट हैंड साइड मिलेगा। और यहाँ पर में से अननोन फॉर्म है, यहाँ पर अननोन वेरिएबल से दोगे तो हमको वैल्यूज, मतलब जनरल जो वैल्यू मिलेगी, सिंप्लीफिकेशन जो मिलेगा वो m के फॉर्म में मिलेगा। सो मेथड क्या रहेगा कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, जो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें से दोनों लाइन के स्लोप इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, इस होमोजेनियस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और गिवन लाइन वन ऑफ द लाइन के साथ कोइंसाइड थी, मतलब गिवन लाइन और वन ऑफ द लाइन जिस पर वो कोइंसाइड है, दोनों के स्लोप सेम रहेंगे। सो गिवन लाइन का स्लोप -4/5 है, सो उसके साथ जो कोइंसाइड लाइन है उसका स्लोप भी सेम रहेगा। तो m की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इस लाइन का स्लोप इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, जो हमको प्रोवाइड करेगा उसकी कंडीशन। सो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करते हैं। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax² + 2hxy + by² = 0 is bn², राइट साइड से लिखना है, bn² + 2hm, x को एलिमिनेट करेंगे, सो 2hm
प्लस ए एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट किए इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो इसमें हमको स्लोप प्रूव करना है, तो हम डायरेक्टली स्लोप को फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप of line 4x plus 5y equal to 0। या फिर हम डायरेक्टली उसके साथ जो कॉन्सोनेंट लाइन है उसको ही डिफाइन करें। स्लोप ऑफ लाइन विच इज कोइंसाइड with 4x plus 5y equal to 0 is n is equal to minus 4 by 5। so हमने इस होमोजेनियस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर ली। गिवन लाइन का जो स्लोप था उसके साथ कोइंसाइड लाइन का स्लोप भी सेम रहेगा, तब वो 4 by 5 है। बस हमको यहाँ डिफाइन करना है कि स्लोप ऑफ दिस लाइन सेटिस्फाई द होमोजेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 प्रोवाइड कर देते हैं। Now, the slope of line coincides with 4x plus 5y equal to 0 satisfy equation number 1। Therefore, इस इक्वेशन में m की वैल्यू को पुट करना है। सो b as it is, m is minus 4 by 5 whole square plus 2h, m is minus 4 by 5 plus a equal to 0। स्क्वायर ले लेते हैं। so this is b 16 by 25 प्लस 2h, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8h डिवाइड बाय 5 प्लस a इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप क्या रहेगी, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। इसमें दो फ्रैक्शंस है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 25, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है। सो 5 और 25 एलसीएम क्या रहेगा 25, क्योंकि 5 इसको डिवाइड कर रहा है। सो 25 एलसीएम है। सो इस एलसीएम से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सबको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। सो इस फर्स्ट टर्म को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट इज 16b। Therefore 16b। नो सेकेंड टर्म है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 के साथ एलिमिनेट होगा, 5 बचेगा, 5 into 8 minus 40h। नो 25 से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 25a प्लस 25a इक्वल टू 0। या फिर ऑर्डर में लिखना है तो पहले a के टर्म को लिखेंगे, बाद में b। सो 25a minus 40h plus 16b equal to 0 is required condition। Second question, find the condition that the line 3x plus y equal to 0 may be perpendicular to one of the lines represented by homogeneous equation। So here, this line may be perpendicular to one of the lines represented by homogeneous equation। So homogeneous equation represents two lines passing through origin, उसमें से one of the line के साथ required line इसलिए perpendicular है। ये हमारी given line that is 3x plus y equal to 0। ठीक है, perpendicular to one of the lines represented by homogeneous equation। तो सेम मेथड भी यूज करना है हमको। होमोजेनियस इक्वेशन है, रिप्रेजेंट्स टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन दोनों में से किसी का भी स्लोप इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, दैट मींस उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को
कन्वर्ट करेंगे इसमें, इसके बाद स्लोप फाइंड करेंगे। अब स्लोप किसका फाइंड करना है आपको? इन दोनों में से एक लाइन का स्लोप जिस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो वो रहेगा -3/1 और ये परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन है। सो गिवन लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है या फिर इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, और वी कैन से कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, दोनों सेम है। सो कन्वीनियंट के लिए हम क्या यूज करते हैं कि वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो उसका स्लोप फाइंड करेंगे। उसका स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला रहेगा लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन, तो उसका स्लोप फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सो यहाँ से 1 और यहाँ से 3 मिलेगा। सो कन्वीनियंट के लिए हम क्या यूज करें कि गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन, ये गिवन था, लेकिन हम कन्वीनियंट के लिए क्या यूज करें वन ऑफ दीज लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो वहां से स्लोप मिलेगा इसका 1/3 और 1/3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट दी कंडीशन। बस ये पॉइंट क्या है कन्वीनियंट के अंदर हम क्या यूज करें कि वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू, और ये सिमिलर है क्योंकि गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सेम है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इज bm स्क्वायर प्लस 2hn प्लस a इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप किसका फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, स्लोप ऑफ one of the line perpendicular to 3x plus y equal to 0 is m equal to 1/3 परपेंडिकुलर रहेगा b/a वाला फॉर्मूला 1/3, ये स्लोप हमने फाइंड कर लिया। नाउ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस perpendicular to 3x plus y equal to 0 satisfy equation number 1. Therefore, ये slope इस equation में put करना है। Therefore, d m square n is 1/3 plus 2h m is 1/3 plus a equal to 0. स्क्वायर लेते हैं, so d into 1/9 प्लस 2h यहाँ मिलेगा हमको 2/3h प्लस a इक्वल टू 0। नाउ दो फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर 9 को 3 डिवाइड करेगा, सो लार्जेस्ट नंबर 9 इज एलसीएम 9 है, सो एलसीएम से ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये एलसीएम में आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्टकट मेथड है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और राइट हैंड साइड। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली वी गेट b प्लस सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमको ये 3 × 2 6, सो 6h प्लस थर्ड टर्म को भी हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, सो ये 9a इक्वल टू राइट हैंड साइड को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 × 9 इज 0। बस इसको ऑर्डर में ले लेते हैं, एक का टर्म फर्स्ट लिखेंगे, सो 9a प्लस 6h प्लस b इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड कंडीशन। Now question number 6. If one of the lines given by homogeneous equation x square plus 2h square plus dy square equal to 0 is perpendicular to the line x plus qy equal to 0, then show that ab square plus 2htq plus bq square equal to 0. प्रीवियस सम और ये सम दोनों भी सेम टाइप में, बस यहाँ पर हमको प्रीवियस सम में कंडीशन फाइंड करना था और यहाँ पर वो शो करना है। तो मेथड सेम रहेगा कि होमोजेनियस इक्वेशन वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इज परपेंडिकुलर टू लाइन है। ये होमोजेनियस इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें से वन ऑफ द लाइन के साथ ये गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, और गिवन लाइन है px plus qy equal to 0. So one of the line is perpendicular to one line. So suppose this line is perpendicular to given line, so इसका slope मिलेगा m is equal to q by p
This line is perpendicular to given line. Therefore, slope of this line, which is perpendicular to given line is px plus qy equal to 0. So slope यहाँ से मिलेगा q by p. So q by p को इस homogeneous equation की auxiliary equation में पुट करेंगे, simplify करेंगे, so we get the required result. So auxiliary equation of given homogeneous equation is bm square plus 2hm plus a equal to 0. Equation number 1. Slope of one of the lines perpendicular to px plus qy equal to 0 is n is equal to q by p. Or this slope must satisfy this equation. Therefore, the slope of one of the lines perpendicular to px plus qy equal to 0 satisfies equation number 1. Now m is equal to q by p इस equation में substitute करना है. हम substitute करते हैं b m is q by p whole square plus 2h q by m is q by p plus a equal to 0. स्क्वायर लेते हैं b into q square divided by p square plus 2h q by p plus a equal to 0. तो सिंपली हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर लिया q square by p square. Now LCM is यहाँ पर इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर p स्क्वायर और यहाँ पर p है, p स्क्वायर को डिवाइड करेगा. सो p स्क्वायर इज द LCM से. सो LCM p स्क्वायर से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाइंग बाय p स्क्वायर, सो p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो b into q स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, p कैंसिल हो जाएगा, pq 2h. सो 2h pq, इसको p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें. सो a into p स्क्वायर equal to 0 into p square is 0. रिजल्ट हमको शो करना था, इसमें a p square फर्स्ट है, तो ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं. सो a p square plus 2h pq plus b into q square equal to 0. Hence proved. यहाँ पर शो करना. Now question number 7. Find the combined equation of pair of lines passing through origin, making an equilateral triangle with this line. Find the combined equation. So combined equation के लिए हमारे पास requirement है two lines linear form और कैसे passing through origin चाहिए हमको. passing through origin रहेगा तो lines का suppose कर लेंगे y is equal to m1x, y is equal to m2x. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लीनियर फॉर्म में ये दो लाइंस हैं. इसके लिए हमको स्लोप्स चाहिए, m1 m2 दोनों स्लोप्स. इन दोनों स्लोप्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो लीनियर फॉर्म में लाइंस मिल जाएंगे. इनका मल्टीप्लिकेशन, कंबाइंड इक्वेशन. सो नाउ स्लोप्स हमको फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? गिवन कंडीशंस देखते हैं. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन थे हमने दो इक्वेशन सपोज कर लिए लीनियर फॉर्म में कि लेट y is equal to m1x and y is equal to m2x विधि. लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन स्लोप्स फाइंड करना है. सो आगे का पार्ट देखते हैं कि मेकिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल विद दिस लाइन y is equal to 3 यानी y एक्सिस को 3 पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है ये हमारी. ये y is equal to 3 y एक्सिस को 3 पर इंटरसेक्ट करिए, y is equal to 3 ये लाइन है. और ये लाइन पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है. और वो कौन सी लाइंस है? ये y is equal to m1x, y is equal to m2x, ये हमारे लाइंस हैं. ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है. दिस इज y is equal to m1x, y is equal to m2x. so y is equal to 3 वाली ये लाइन y is equal to m1x, y is equal to m2x के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है. ये लाइंस हमने सपोज किए, ये पासिंग थ्रू लाइंस है. पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले लाइंस के साथ y is equal to 3 लाइन परपेंडिकुलर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है. नाउ यहाँ से हमको स्लोप्स फाइंड करना है, दोनों लाइंस के स्लोप्स फाइंड करना है. सो देखते हैं एंगल मिलता है क्या. अगर एंगल मिलेगा तो हम ये वाले फार्मूले में बुक करेंगे, m is equal to tan थीटा में. सो एंगल्स फाइंड करना है. किसका एंगल फाइंड करना है? इस लाइन का एंगल और इस लाइन का एंगल. कहाँ से? एक्स एक्सिस के साथ. सो हमको एंगल थीटा मिल जाएगा. यहाँ पुट करेंगे तो हमको स्लोप मिलेगा, यहाँ स्लोप्स को पुट करेंगे लाइंस मिल जाएंगे.
सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के साथ ये y = 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करें। दैट मींस ये एंगल्स कैसे हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स है, दैट इज 60 60 60 60 60 और ये वाला भी 60। नाउ 60 डिग्री ये एंगल्स मिल गए, तब ये एंगल 60 डिग्री है, सो ये एंगल क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें दो पार्ट्स है, ये वाला और ये वाला, ये 60 है, ये एंगल 60 डिग्री है और y एक्सिस इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मींस ये वाला जो पार्ट मिलेगा वो क्या रहेगा 30 डिग्री रहेगा और ये वाला पार्ट ये भी 30 डिग्री है। ये दोनों एंगल्स हमको 30 30 मिले। ये 60 डिग्री एंगल था, y एक्सिस उसको बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। अब यहाँ से एंगल इजीली फाइंड हो जाएगा। सो ये 30 डिग्री है, सो ये एंगल क्या होगा, इस राइट एंगल में से इस 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल मिलेगा राइट एंगल 90 डिग्री, 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट हुआ, सो फर्स्ट एंगल मिल गया हमको 60 डिग्री। सो ये एंगल 60, बस इस लाइन का एंगल 60 डिग्री हमको ऑब्टेन करना। इसके बाद हम ये वाला एंगल देखते हैं, कौन सा एंगल, ये एंगल, और ये एंगल जो है इन तीन एंगल का सम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों का सम है। या फिर ये 60 डिग्री ऑलरेडी, इसमें ये 60 को ऐड करेंगे तो 60 + 60 इज 120। सो ये वाला एंगल हमको मिला है 120 डिग्री। एक एंगल हमको 60 डिग्री मिल रहा है, दूसरा एंगल मिल रहा है 120 डिग्री। अच्छा, एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, बस ये दोनों एंगल को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो स्लोप मिल जाएगा, दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइंस मिल गए, उनका मल्टीप्लिकेशन, कंबाइन इक्वेशन। सो नाउ हम पहले एंगल्स को डिफाइन कर लेते हैं। एंगल्स मतलब इंक्लिनेशन, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस the inclinations of the lines कौन से लाइन्स है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, passing through origin and making an equilateral triangle, with the line y = 3 r. फर्स्ट है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये दोनों हमको एंगल्स मिल गए। ये इन्हीं लाइंस की इक्वेशन फाइंड करना है, उसके लिए इक्वेशन से हमारी इसमें हमको स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए पहले एंगल लगेगा, सो हमने एंगल को फाइंड कर लिया, ये 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 120 डिग्री। सो दोनों के इंक्लिनेशंस मिल गए, दोनों को स्लोप्स वाले फार्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे कि लेट m1 एंड m2 be the slopes of lines। कौन से लाइन्स है, रिक्वायर्ड लाइन्स। therefore m1 is equal to tan 60 degree and m2 is equal to tan 120 डिग्री। ये मिल गया, स्लोप के फार्मूले में हमने पुट कर दिया एंगल को। एंगल जब अवेलेबल रहता है तब हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, m = 10 θ, so m1 = tan 60, m2 = tan 120। नॉट वैल्यूज फाइंड करते हैं, m1 = tan 60, tan 60 is √3 एंड m2 को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के दो मेथड, एक जो है एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा जो है इसको 180 माइनस से सब्ट्रैक्ट करके हम इसको सॉल्व करें। सो 180 पहले वैल्यू देख लेते हैं। सो 10 इसको हम लिखेंगे 180 माइनस 60, इसका एक्सपांडेबल फॉर्म लिखते हैं, 180 माइनस 60 इज 120 का इक्विवेलेंट है। इसके बाद हमको चेक करना है कि ये जो एंगल मिलेगा वो कैसे रहेगा। 180 माइनस एंगल, 180 माइनस जब एंगल रहता है सो ये चेक कर लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 माइनस एंगल मतलब सेकेंड 180 यहाँ तक रहता है,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90, सेकंड क्वाड्रेंट 180, 180 माइनस मतलब सेकंड में एंगल रहेगा। सो सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और ये 60 डिग्री रहेगा, माइनस 10 60। ये अलाइंड एंगल फार्मूला है, इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज करें कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा। 180 माइनस रहेगा, इसमें अपन नेगेटिव साइन है, मतलब हमको डायरेक्टली हम इस तरह से ऑब्टेन करेंगे। 180 माइनस एंगल रहेगा, तो ये हमको सेम ये एंगल मिलेगा 110 थीटा मिलेगा, और ये कहाँ पर लाई है उसकी साइन को डिफाइन करेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, दैट मीन्स सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, ये 10 है इसलिए नेगेटिव। अब यहाँ पर वैल्यू कर लेते हैं, tan 60 √3, सो एम्प्टी इज इक्वल टू √3 मिल गया आपको। सो ये फार्मूले से फाइंड किया, एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। 120 कैसा है देखो, 60 की वैल्यू कितनी मिल रही है, √3 आ रही है, और ये 60 का निगेटिव एंगल है, यानी 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करना। 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है, तो इसका निगेटिव एंगल है। निगेटिव एंगल आएगा तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे इसके लिए, tan 60 का निगेटिव एंगल, यानी tan 120 tan 60 का निगेटिव एंगल है, जो इसकी वैल्यू आएगी उसकी निगेटिव वैल्यू लिखना है। निगेटिव कैसे डिफाइन करेंगे, ये 60 है, इसको चेक करना है कि ये 180 ये इसका निगेटिव एंगल है या नहीं। सो 180 में से 60 को माइनस करो, 180 माइनस 60 इज 120 मिल रहा है, मतलब tan 60 और tan 120 ये अपोजिट एंगल है। सो tan 60 का अपोजिट एंगल है tan 120, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू √3 आएगी, इसकी वैल्यू डायरेक्टली माइनस √3 आएगी। तो इस तरह हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए इसको फाइंड करते हैं। सो हमको दोनों के स्लोप्स मिल गए, m1 m2 मिल गया, अब इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। Therefore, the equation of lines, the equation, पहले हम सपोज कर लें कि यहाँ पर लाइंस को भी सपोज कर लेते हैं। Let equation of required lines are y is equal to m1x and y is equal to m2x. Therefore, y is equal to m1 था √3x and y is equal to m2 की वैल्यू है -√3, so -√3x। दोनों को लीनियर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पर √3x माइनस y इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे, √3x प्लस y इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस मिल गए, कैसे फॉर्म में ये लाइंस हमारे लीनियर फॉर्म में लाइंस सब हमारे अरेंज हो गए। नाउ इनकी जॉइंट इक्वेशन चाहिए, देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन इज लेफ्ट हैंड साइड √3x माइनस y, here left hand side √3x plus y equal to 0। therefore ये टाइप कैसा है, √3x minus y, √3x plus y, यानी a minus b plus b फॉर्म है। तो फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर लेते हैं √3x होल स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू 0। therefore फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 3x का स्क्वायर x स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ए रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको हमने कैसे डील किया, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है तो दो लाइंस लीनियर फॉर्म में चाहिए। कैसे लाइन सपोज करेंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसलिए हमने y इज इक्वल टू mx वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x m2x ले लेंगे। और ये लाइंस कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करें y इज इक्वल टू 3 के साथ, so y इज इक्वल टू 3 के साथ ये लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये 60 60 60 है। तो ये दोनों लाइंस के स्लोप फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करने के लिए एंगल चाहिए, लाइन की इक्वेशन चाहिए या फिर एंगल। लाइन की इक्वेशन अभी हमारे पास जनरल फॉर्म में, इसलिए यहाँ से स्लोप जो है ना डायरेक्टली हमको स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसलिए हमने क्या किया, एंगल को फाइंड करना है। एंगल को फाइंड करने के लिए हमने चेक किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों के एंगल 60 60 60 रहेंगे, तो ये भी 60 है, तो ये लाइन का एंगल ये लाइन का एंगल चाहिए, ये लाइन का एंगल फाइंड करना है। दैट मींस y एक्सिस 60 डिग्री को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये 30 है, सो 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60। सो फर्स्ट लाइन का एंगल हमको 60 डिग्री मिल गया,
अब ये 60 था और ये 60, मतलब ये सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। सो ये एंगल फाइंड करेंगे तो ये 60 + 60 120। फर्स्ट लाइन का स्लोप मिला हमको, सॉरी एंगल मिला फर्स्ट लाइन का एंगल 60 डिग्री, सेकंड लाइन का 120। सो हमने इसको इस फॉर्मूले से पुट किया। सो इंक्लिनेशन मींस वो एंगल है, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस, कौन से लाइंस है, डायरेक्टली यहाँ से कम लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल विद y = 3 इज आर 60 डिग्री 120 डिग्री। इसको स्लोप के फार्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे, दोनों के स्लोप्स मिल गए। इनको लाइंस में, लाइंस की भी इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि लाइंस कैसे हमारे पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो y = -x, y = m2x उनके इक्वेशंस है। इन दोनों में स्लोप्स m1 m2 को पुट किया हमने, लीनियर फॉर्म में अरेंज कर लिए। नाउ उनकी जॉइंट इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट, ये टाइप था a - b + b, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। Question number 8. If the slope of one of the lines represented by homogeneous equation is 4 times the slope of other, then show that 16h² minus 16h² is equal to 25ab. So यहाँ पर स्लोप का कंपैरिजन है, वन ऑफ द स्लोप इज 4 टाइम्स अदर, मतलब बाय कंडीशन कैसे रहेगा कि बाय कंडीशन वन ऑफ द स्लोप इज 4 टाइम्स अदर। सो m1 is equal to 4m2 या 4m2 is equal to 4m1। यहाँ पर ऑर्डर लेना इंपॉर्टेंट है। सो दोनों का स्लोप का कंपैरिजन की है, हमारे पास सम ऑफ द स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स के फॉर्मूले बस इसमें पुट करके सॉल्व करना है। सो हम सपोज करते हैं लेट m1 m2 be the slopes of lines represented by homogeneous equation ax² + 3xy + by² = 0, then sum of the slope is -2h/b and product of the slope is a/b, और कंडीशन है m2 is equal to 4m1। नाउ ये कंडीशन को हमको पुट करना है, बस यहाँ पर क्या करना है कि इस कंडीशन को सम में भी पुट करना है, प्रोडक्ट में भी पुट करना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा केयरफुली इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, m2 को, ये m2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर m1 एज इट इज रहेगा, m2 की वैल्यू पुट करते हैं 4m1 इज इक्वल टू -2h/b एज इट इज हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। सो ये m1 यानी 1m1 + 4m1 इज 5m1, सॉरी ये m1। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इस सम ऑफ द स्लोप के फार्मूले में m2 की वैल्यू को पुट किया, m1 m2 is 4m1, राइट हैंड साइड एज इट इज। सो 1m1 4m1 is 5m1 is equal to -2h/b। सो यहाँ से सिंपली हम क्या करते हैं, m1 को अरेंज करते हैं, 5 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। सो 2h/5b, ये वैल्यू किसकी मिली हमको, m1 की सिंप्लीफाइड वैल्यू मिली है। नाउ ये m1 की वैल्यू और फिर ये m2, ये दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। सो इसको अगर हमने 1 अगर डिफाइन किया है तो इसको हम करेंगे फ्रॉम 1। अब इसको हम 2 में पुट कर देते हैं, इसको 2 सपोज कर लेते हैं। सो फ्रॉम 2 मींस इस 2 में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, m2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पहले हम m2 को पुट कर देंगे यहाँ पे, m1 एज इट इज इनटू m2 is 4m1 is equal to a/b। now दोनों का प्रोडक्ट 4m1 m1 is 4m1 square is equal to a/b, therefore m1 square is equal to 4 को इधर ट्रांसफर किया हमने 4b, ये वैल्यू नहीं है। now m2 की वैल्यू m1 स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर m1 की वैल्यू भी हमारे पास। सो m1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो m1 को हमने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ से। सो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। सो इस 3 को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम 3, यानी 3 की वैल्यू जो है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। m1 इज -2h/5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/4b। हम बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इसका स्क्वायर लेंगे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू a/4b। हमको अरेंज करना है, ये टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये टर्म्स इधर आ जाएंगे। सो ये 4 into 4 16h²b 16h²b। क्या करते हैं, ये 4 को सिंपली यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो 4 को हम इधर ट्रांसफर किया 16h², अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो ये 25ab² डिवाइडेड बाय
ये b एज इट इज। सिंपली हमने क्या किया, 4 को इधर ट्रांसफर किया, ये 25 b स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर किया। नाउ ये b और ये b कैंसिल, देयरफॉर वी गेट 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25a, और ये हमारा रिजल्ट, सॉरी a और ये b। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो इसमें हमें गिवन कंडीशन कैसी थी, वन ऑफ द स्लोप इज 4 टाइम्स अदर, सो m1 इज इक्वल टू 4m2 या फिर m2 इज इक्वल टू 4m1। ये सम एंड प्रोडक्ट में सॉल्व करके, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स के फार्मूले में सॉल्व पुट करके सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, सम ऑफ द स्लोप में ये कंडीशन पुट करके सॉल्व करेंगे, m1 मिलेगा। तो इसके बाद सेम ही कंडीशन प्रोडक्ट में पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर m1 का स्क्वायर निकलेगा। सो m1 की वैल्यू को पुट करेंगे, क्वेश्चन 3 से m1 की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, रिजल्ट को देखते हुए अरेंज करेंगे। Question number 9. If one of the lines given by ax square plus 2x square plus by square equal to 0 bisect an angle between the coordinate axes, then show that a plus b whole square is equal to 4h square. So हमको result show करना है, and given part है, one of the lines given by homogeneous equation bisect coordinate axis. Angle between the coordinate axis, that means bisect the coordinate axis. So ये coordinate axis xy coordinate axis है, इसमें one of the lines represented by homogeneous equation, homogeneous equation दो lines represent करेंगे, उसमें से one of the line क्या करे, suppose L1 इसकी one of the line है और वो क्या करे, bisect कर रही है, इस coordinate axis को bisect कर रही है। coordinate axis को जब bisect करेगी तो ये 2 equal parts में डिवाइड हो जाएगा। So ये वाली लाइन अगर ये पोजीशन पे रहेगी लाइन, so यहाँ पर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी। सिमिलरली जब लाइन L2 रहेगी, ये पोजीशन में रहेगी, तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करेगी। so यहाँ दोनों भी पॉसिबिलिटी है, तो हमको ये वन ऑफ द लाइन L1 हो सकती है या फिर L2 हो सकती है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मींस हमको इसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप यहाँ से मिलेगा, इस फर्स्ट लाइन का स्लोप यहाँ से क्या रहेगा, स्लोप या फिर इंक्लिनेशन। पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसका स्लोप डिफाइन करेंगे। सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 मतलब एंगल मेड बाय लाइन L1 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो इतना एंगल हमको डिफाइन करना है। सो L1 क्या कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो 90 के 2 इक्वल पार्ट्स 45 45। सो फर्स्ट इंक्लिनेशन मिलेगा हमको 45 डिग्री और सेकंड का इंक्लिनेशन, सो एंगल मेड बाय लाइन L2 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो एंगल ये रहेगा। सो ये 45 ये 45 45 यानी 90 प्लस 45 इज 135। सो इंक्लिनेशंस क्या मिल रहे हैं हमको, 45 डिग्री फर्स्ट लाइन का एंगल इंक्लिनेशन 45 डिग्री और सेकंड लाइन का 135 डिग्री। दोनों पर टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो लाइन L1 और L2 के स्लोप्स मिल जाएंगे। ना ये स्लोप्स हमको यूटिलाइज करना है, यहाँ पर आपको रिजल्ट शो करना है जो है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। यहाँ से हमको एंगल मिल रहा है, मतलब स्लोप्स मिल रहे हैं। स्लोप्स मिल रहे हैं तो हमको स्लोप को पुट करना है। सो यहाँ पर स्लोप को हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, स्लोप को हम पुट कर सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो होमोजेनियस की ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम स्लोप्स को पुट करें और सॉल्व करें, सो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। So first हम auxiliary equation define करते हैं। The auxiliary equation of a lines given by homogeneous equation, that is equation number 1 is bm square plus 2hn plus a equal to 0. Now in line L1 और L2 के slopes को define करना है, that means पहले इनके inclinations define करेंगे। So हम define करते हैं this is one of the lines given by equation number 1 bisect the coordinate axis, bisect the coordinate axis, therefore उनके inclination, उनके angles 45 और 135 मीटर, having inclinations 45 डिग्री और 135 डिग्री, दो एंगल्स हमको मिल रहे हैं। अब इनको यूज करते हैं, हम स्लोप को फाइंड करते हैं। therefore n is equal to 10 first inclination 1045 is 1 और सेकेंड स्लोप को यूज करें, सेकेंड एंगल यूज करेंगे। सेकेंड एंगल इज 135 डिग्री, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं
10 को एक्सपांड करिए 135 का एक्सपांडेबल फॉर्म लेते हैं। ये क्या होगा 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 135 मिलता है। सो 180 माइनस 45 इन दोनों का डिफरेंस 135 है। नाउ ये 180 प्लस और माइनस में रिड्यूस हो गया। सो 10 का 45 एंगल मिलता है 10 45 और इसके बाद हम चेक करते हैं कि एंगल कहाँ पर है। ये एंगल क्या है 135 कहाँ रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है और ये tan है therefore नेगेटिव साइन which is equal to minus 1045 is 1। इसी का शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा 45 और ये 135 को जब हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करें 180 माइनस 30 135 इस 45 मिल रहा है मतलब ये माइनस 145। सो ये 45 का नेगेटिव एंगल रहेगा। नेगेटिव एंगल मतलब 135 मतलब क्या रहेगा माइनस 145 सॉरी माइनस 45। मेथड क्या रहेगा ये 135 को पहले 180 में से सब्ट्रैक्ट करना 180 माइनस 135 इस 45 मिल रहा है। सो मतलब ये क्या है 135 45 का नेगेटिव एंगल। सो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं 45 का नेगेटिव एंगल। सो 135 इज 1045 का नेगेटिव एंगल। यहाँ पर नेगेटिव साइन सेम रहेगी 145 की वैल्यू पुट करना 1045 माइनस दैट मीन्स हमको स्लोप क्या मिला है +1 -1। therefore हमको स्लोप कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है therefore m इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ये क्या है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इसका रूट भी रहेगा। ये जो लाइंस है होमोजेनियस इक्वेशन के वन ऑफ द लाइंस है। होमोजेनियस इक्वेशन की ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। सो यहाँ पर m क्या रहेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रहेगा। सो ये m प्लस और माइनस 1 क्या रहेगा फिर ये m के जो वैल्यूज फाइंड किए हमने ये कहाँ से फाइंड किए लाइंस के स्लोप है किसके होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइंस रिप्रेजेंट करिए उस लाइंस के स्लोप्स है और यही m इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के ये ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से ऑब्टेन किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है दैट मींस ये m यहाँ पर रूट है। सो ये रूट्स दिए ये रूट m क्या रहेगा प्लस और माइनस 1 यानी दोनों ये m की वैल्यूज है इस होमोजेनियस इक्वेशन के लिए स्लोप्स ऑफ द लाइंस है और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसलिए हम डिफाइन करेंगे therefore m is equal to प्लस और माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। Auxiliary equation is bm square plus 2hn plus a equal to 0। Now इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है m की वैल्यू m प्लस और माइनस 1 रहेगा। सो b प्लस और माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2h m is प्लस और माइनस 1 प्लस a equal to 0। Therefore d इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर हमको क्लियर करना है ये वाली स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है। प्लस और माइनस 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे वो +1 रहेगा। वो क्या रहेगा +1 यानी सिंबल से एलिमिनेट हो जाएगा यानी सिंपली 1 मिल रहा है। सो हम लिखेंगे b × 1 स्क्वायर प्लस और माइनस से एलिमिनेट हो जाएगा सिंपली 1 रहेगा स्क्वायर रहेगा और ये एज इट इज रहेगा। सो ये माइनस और प्लस यहाँ पर आ जाएगा। सो प्लस और माइनस 2h × 1 is 2h। सो ये टर्म रहेगी प्लस और माइनस 2h और प्लस a इक्वल टू 0। बस ये स्टेप हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो प्लस और माइनस एलिमिनेट होगा रिमेनिंग एज इट इज रहेगा। नाउ सो ये प्रोडक्ट इज b दिस इज प्लस और माइनस 2h प्लस a इक्वल टू 0। हमको रिजल्ट को देखते हुए अरेंज करना है। रिजल्ट में a और b लेफ्ट हैंड साइड पर है h का टर्म राइट साइड में। सो a और b को लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज करेंगे इज इक्वल a b हमने ये रखा है ये 2h को राइट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं प्लस और माइनस है ये माइनस और प्लस हो जाएगा राइट साइड में ट्रांसफर हो गया। अब टाइप क्या स्क्वायर है यानी स्क्वायर। सो दोनों साइड में हम स्क्वायर रखते हैं ऑन स्क्वायर we get left hand side का स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर लेते हैं सिंबल से एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा था मैंने स्क्वायर लेने पर ये साइन से एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 h का स्क्वायर h स्क्वायर
hence true. So सम थोड़ा सा ट्रिकी था, बस इसको ध्यान से सॉल्व करना है। क्या कि वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन बाइसेक्ट कर रही है, तुमको एंगल मिलेंगे, एंगल मतलब स्लोप मिलेंगे, स्लोप को पुट करना है। स्लोप मींस m यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हम। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m में रहती है, तो m की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो होमोजेनियस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करेंगे, लाइंस के स्लोप मतलब पहले एंगल्स फाइंड करेंगे, उसको यूटिलाइज करते हुए स्लोप्स फाइंड कर लेंगे। और ये स्लोप भी क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स है, देयरफॉर इनकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, सो वी गेट द रिजल्ट।